नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए वार्ड क्रमांक 156 चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वार्ड अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। अनिल चौधरी जी, आपका दमदार 24 न्यूज बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आज पूरे मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर क्षेत्र में जो है सर्वे चल रहा है, ये पुनर्वसन योजना पे, तो आपके यहाँ भी चल रहा है? हमारे यहाँ भी चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को मन में ये डर है कि सही में ये सरकार सर्वे करा रही है या बिल्डर का सर्वे है। जी। हम यही जानना चाहते थे, लेकिन हमें कोई भी सही जवाब नहीं मिला। जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज तो कोई मीडिया न्यूज़ वाले हमारे वार्ड क्रमांक 156 की जनता का दर्द नहीं जाने, लेकिन आप हमारे पास आए तो मैं आपको खुल के इस पर बात करना चाहूँगा। वार्ड क्रमांक 156 की जनता सर्वे के विरोध में नहीं है, कोई सरकार के विरोध में नहीं है। हम खाली ये जानना चाहते हैं कि सर्वे है किस चीज़ का। अगर एसआरए सर्वे कर रही है तो सरकार सामने आके इस पे निष्पक्ष बताए लोगों को कि हम सर्वे कर रहे हैं, आप लोग किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम पूछते हैं तो लोग हमको बताते हैं कि ये बिल्डर का सर्वे है, कोई बताता है कि कोई फलाना का सर्वे है। सबने ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर्वे किसके थ्रू किया जा रहा है, या कोई इसमें दलाल मिला हुआ है जो हमारे गरीब गौर जनता को जबरदस्ती सर्वे करके लोगों के दूसरे के हाथों में ये एरिया बेचने के चक्कर में लगा, ऐसा भी हमको सुनने में आ रहा है। तो मेरा एक यही मानना है, मैं जनता की तरफ से यही, मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं भी वहाँ पे रहता हूँ। लोगों ने बहुत तकलीफ से अपना घर बनाया हुआ है, एक एक रुपया जमा करके लोगों ने इतना घर बनाया। आज 50-50 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि अगर सरकार ये सर्वे करा रही है तो या तो न्यूज़ के माध्यम से या कोई भी पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में ये मैसेज दे कि हम ये सर्वे करा रहे हैं, आप लोग किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी घर है सबको वहीं पे घर मिलेगा और सबको पक्का मकान मिलेगा। अच्छा, इस मुद्दे पे और भी लोगों ने आवाज़ उठाया है कि आप वार्ड क्रमांक 156 में केवल आप ही ऐसे हो कि आवाज़ उठा रहे हो। और जैसे कि आपने एक बात रखा है कि सरकार आए बोले, यहाँ के जो जनवासी हैं, यहाँ के रहवासी जो हैं, उनसे बोले कि जो है आपको यहीं घर मिलेगा, कितना बड़ा मिलेगा, मतलब आपका कहने का मतलब है जो भी वो बात हो जनता के सामने हो, है ना? मेरा यही मुद्दा है कि अगर सरकार सर्वे करवा रही है तो सरकार जनता के सामने आए। अगर कोई सरकार का मुखौटा पहन के बिल्डर सर्वे कर रहा है तो जनता के सामने आए और बिंदास ओपन मैदान में खड़े हो और जनता को सामने सामने बताए कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं आपको यहीं घर दूंगा। अभी आपने बताया कि किसी का सुनवाई, आपको पता है घोर गरीब जनता, उसकी सुनवाई कौन सुनेगा। आज वो बेचारे इतना मेहनत करके घर बनाए हैं, उस दिन जब सर्वे के लिए आया गया था लोगों को तो पता ही नहीं था सर्वे किस चीज़ का है। उसमें आधे लोगों के पास कार्ड था, आधे लोगों के पास कार्ड नहीं था। जब जनता ने उसका विरोध किया तो लोगों को दबाया गया, लोगों को धमकी दिया गया कि तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते हो, ये सर्वे हम लोग करवा रहे, आपकी हमको परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो जनता बचपन से मेहनत करके अपना घर बनाया, उनको अधिकार नहीं पूछने का कि हम किसके हाथों में हम सर्वे करवा रहे हैं। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार का टाइमिंग सर्वे का होता है 6 बजे तक। हमारे तुंगा गांव में 20 तारीख को रात के 8 बजे तक सर्वे किया गया। वहाँ पे ये भी बोला गया कि जो चाहेंगे, जिनको है कि हम अपना घर सर्वे कराएं, वो सर्वे करवा सकते हैं, जो विरोध में वो नहीं करवा सकते। लेकिन वहाँ पे जब विरोध किया गया लोगों का, तो भी उनका सुना नहीं गया। उनको जबरदस्ती घर से धक्का मारते हुए भी उनके घर पे जबरदस्ती नंबर डाला गया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सीटीएस 120, सीटीएस 121, 122 है, लेकिन वहाँ के 119 वाले लोगों को भी जबरदस्ती 120 में डाल के सर्वे करवाया गया। 120, 21 में एसआरए 712, 712 उतारा किसी और के नाम पे है, बिल्डर बोलता है मेरे नाम पे। अब यही कंफर्म नहीं है कि 712 उतारा किसके नाम पे। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी है सामने आए, जनता के सामने खड़े हो और बिंदास जनता को बताए कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर यहीं मिलेगा, आपको किसी के बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन का जो डर है, हम चाहते हैं हमारे एरिया के जो आमदार हैं, हमारे एरिया के जो खासदार है, वो हमारा विश्वास जीते और हमारे सामने आके हमको खुल के बताए कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सरकार का सर्वे है। अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? महाराष्ट्र सरकार से आप क्या चाहते हैं? मैं महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन कर चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप लोग ने लाडली बहन योजना चालू किया, लोगों को मदद पहुँचाया, तो आपने न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपने दिन भर लोगों को बताया कि ये हम हमारे लाडली बहन लोग के लिए हर महीने 1500 रुपया दे रहे हैं।
जिसका प्रचार हुआ, लोगों के मन में विश्वास हुआ कि नहीं हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो उसी तरह हम प्रशासन से यही चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि आपका कोई भी नुमाइंदा हो, या तो न्यूज़ के माध्यम से या तो प्रचार के माध्यम से आप सामने आए और लोगों को ये विश्वास दे कि ये सर्वे हम कर रहे हैं, किसी के बात का आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई बिल्डर के झांसे में आने की जरूरत नहीं। सरकार आपका सर्वे कर रहा है और आपको सरकार घर बना के देगा। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। जैसे हमने कहा कि जैसे पुनर्वसन योजना या सारे का हो, महाड़ा का हो, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चल रहा है। लेकिन इसे हमने कहा चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 156 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के वार्ड अध्यक्ष अनिल चौधरी जी थे। इनके जो है इनको विश्वास नहीं जीत पाए, यहाँ की जनता के लोग जो शासन प्रशासन विश्वास नहीं जीत पाया। इनका क्या है कि विरोध भी नहीं कर रहे हैं, विकास हो, लेकिन जो भी बातें हों वो जनता के सामने हो, जनता के समक्ष हो। कि जो आपको घर कहाँ मिलेगा, कितना बड़ा मिलेगा, यहाँ भी किसी भी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा। आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज़ साथ बने रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।